हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेंटल मेकर स्टडी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर एक सीक्वेंस में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जो कि आज का ये आपका टॉपिक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 6 नंबर आज मैं पक्का करा दूंगा। तो आप डरिएगा मत, इससे बाहर से ये प्रश्न नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको क्या होगा क्या नहीं। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। 11, 13, 15, 16, 19, 3, 2, 5 सालों से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं ये बता दूं कि जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, तो ये प्रश्न आपके हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्ज़ाम हो या अर्धवार्षिक, तिमाही या फाइनल एग्ज़ाम हो, बहुत ही मदद करेंगे। ये सभी ऐसे प्रश्न ही बना कर ला रहे हैं कि जो प्रश्न पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम करवाते हैं। तो आपको ज़रूर टॉपर बनाएंगे, जो कि आप जानते हो कि हमें खुद 92 पॉइंट हमने खुद परसेंट अचीव किया है। आपको सब कुछ बताया जाएगा और प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसका वीडियो बना होगा तो बना देंगे जल्दी ही। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आपसे, देखिए। और टॉपर कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, यार आप प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। और आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि इस चैनल पर पढ़ाया जाता है या रटाया जाता है। तो इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। यानी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब समझते हो कुछ? अभिप्राय का मतलब होता है मतलब, यानी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय, यानी मतलब है, यानी क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा अतिलघुत्तरीय प्रश्न में। तो आप क्या लिखोगे उत्तर, कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अच्छा सर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कुछ। तो डर काहे रहे हो गाइस, हम तो हैं ना, हम समझाएंगे आपको। कह रहा है कि नेत्र की वह क्षमता, यानी नेत्र की ऐसी क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, यानी अपनी फोकस दूरी का मतलब समझते हो, जो आपका आँख है ना, अखिया, जो आपका आँख है उस फोकस दूरी को समायोजित करके, यानी जो आपकी फोकस दूरी है वो चाहे दूर रखी हो वस्तु चाहे नज़दीक रखी हो वस्तु, उसके अनुसार वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। यानी वो उसके अनुसार, मैं आपको यार कैसे समझाऊँ, उसके अनुसार कि कितना दूर हमें देखना है, कितना नज़दीक देखना है, उसके अनुसार वो फोकस दूरी को अपने समायोजित कर लेता है। तो यही मतलब है कि नेत्र समंजन क्षमता यही है कि कोई भी वस्तु दूर हो तथा निकट हो या दूर हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो अपना आँख है ना वो दूर या नज़दीक देखता है, वही नेत्र की समंजन क्षमता है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें समझिएगा कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, यानी देख लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट हो या दीर्घ हो, बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट को, हम जानते हैं ना, बहुत डाउट रहता है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा, क्या लगेगा। उत्तल में अवतल कर लेंगे, अवतल का उत्तल कर देंगे। अब निकट दृष्टि दोष में उत्तल कर देंगे और दीर्घ दृष्टि दोष में अवतल कर देंगे। और जो कि एग्जामिनर जो होगा आपको 0 नंबर मोतीचूर लड्डू खिला देगा। तो आप रोगे, आप तो एग्ज़ाम में करके आओगे, क्योंकि वाह सर आज मैं बहुत पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आया हूँ, अब की बार तो 90 पार पक्का ही हो जाएगा। अरे पक्का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अरे कुछ समझो यार, जहाँ डाउट रहे ना
उसको ज़रूर हाईलाइट कर लिया करो। मैं बताया हूँ कि बुक कैसे पढ़ा जाता है, यदि आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आप जान रहे होंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में यार वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सबका अलग, ठीक है। जो कि ये हाईलाइटर है, हम एक टॉपर खुद ही थे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, तो मैं आपको टॉपर बनाऊँगा। 92.6 मेरा परसेंटेज है। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण हम कैसे करते हैं, किस प्रकार, और लेंस हम कौन सा प्रयोग करते हैं, तो समझिएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण, यानी निवारण का मतलब समझते हो यार, हमें एक एक वर्डवा बताते हैं इसीलिए, तो जिससे आपको समझ में आए। निवारण का मतलब होता है सही करना, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर, यानी निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए, आपकी जो निकट दृष्टि दोष है आँख में, उसको सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया? अवतल लेंस। और आप ये हाइलाइटर लगाना जानते ही हैं कि कैसे लगाया जाता है, बुक कैसे पढ़ा जाता है, नहीं देखें देख लीजिएगा। यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। जब दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो हम उसमें अवतल लेंस लगाते हैं। जब अवतल लेंस लगाते हैं तो वो दिखाई देने लगता है मुझे। यही पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष निवारण सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कन्फर्म हुआ? चलें थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष उल्टा ही चलता है, दीर्घ पूछा है तो नज़दीक वाला साफ नहीं दिखाई देगा, है ना। यानी दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, वही क्वेश्चन है सेम, और ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। मैं रियल बता दे रहा हूँ, आप हल्के में मत लीजिएगा। ये मैं 4 क्वेश्चन बनाए हूँ, तो ये नहीं है कि फालतू बना के लाया हूँ। नहीं पढ़ोगे तो भाई कोई बात नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, मुझे क्या, मैं तो अपना पूरा काम कर रहा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ इतना लगन के साथ, तो आप प्लीज़ याद रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए, यानी दीर्घ दृष्टि दोष को साफ करने के लिए, यानी सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे आँख में, जो हमारे अखिया में दीर्घ दृष्टि हो गया है, हम उसे कैसे सही करें, कौन सा लेंस लगाएं गुरुजी? तो आइए हम बताते हैं ना। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाईलाइट कर दो, ऐसे क्वेश्चन में हाईलाइट किया जाता है, और टॉपर ऐसे ही करते हैं, ऐसे आप हाईलाइट कर लीजिए। इससे आपको क्या चलेगा कि दीर्घ दृष्टि जो जहाँ पे भी मिले मार दीजिएगा उत्तल लेंस। आपका ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ठीक। तो दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर मिल गया इसमें। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। कह रहा है सर, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? अच्छा, और यदि आप इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखे होंगे तो आप जरूर बता देंगे। प्रकाश का वेग जो है, वेग का मतलब समझते हो? चाल। वेग का मतलब होता है यार कि प्रकाश का जो वेग है, आप जानते हो प्रकाश का वेग 3 × 10 घाते, बता दूंगा इस आप कम से कम रिवीजन हो जाए, 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो मैं बता दूं कि प्रकाश का वेग निर्वात माध्यम में, देख लिए हाइलाइटर कैसे लगाया जाता है यहीं पे बस, यानी प्रकाश का वेग निर्वात माध्यम में सबसे अधिक होता है। किसमें? निर्वात माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो गाइज रट लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। यदि एक बार में समझ में ना आया हो तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम समझा कर आपको पढ़ाते हैं। और मैं बता दूँ यदि आप नोट्स बनाए हों तो ठीक है, आपका थियरी नोट्स हो, बट आप एनुअल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको सीरियस होना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में या नहीं, वीडियो बना है आप देख लीजिएगा, ठीक। तो हमें सीरियस होना है या नहीं तो वो भी बताया गया है। आप सीरियस होकर अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम को फोड़िए अच्छे से, तो आप एनुअल एग्ज़ाम को भी अच्छे से फोड़ेंगे। तो
तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर से आइए एक वन शॉट रिवीजन में देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा निवारण चलता है? अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा निवारण चलता है? उत्तल लेंस का निवारण। और आपके प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग निर्वात माध्यम में सबसे अधिक होता है। जो कि आपका जीव जनन कैसे करते हैं ये आपका वीडियो अगले पार्ट में बनेगा। तो ये जीव विज्ञान का तो भाई अलग वीडियो बनेगा, जाहिर सी बात है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब यार मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ, आपको क्या बताऊँ। आप प्लीज़ देखिए, प्लीज़ देखिए। आपसे कम से कम यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम हमारे एक वीडियो को देखिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू, वंदे मातरम। आशा करते हैं कि वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू।